भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी सैनिक असंतोष, ऑप्शन डी भारत का आर्थिक शोषण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 1857 विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। ये हिंदू और मुसलमान सिपाहियों दोनों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। (1857) में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी बालाजी राव, ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन तात्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, परंतु लोग स्नेह से उन्हें तात्या के नाम से पुकारते थे। तात्या टोप भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेनानायक थे। उन्होंने कानपुर में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। इन कथनों पर विचार कीजिए। एक 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। 2 कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी नहीं 1 और नहीं 2। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन रमेश चंद्र मजूमदार भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। वे प्रायः आर.सी. मजूमदार नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास पर बहुत कार्य किया। उन्होंने भारत की स्वाधीनता के इतिहास पर भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, ऑप्शन ए 10 मई 1857 को, ऑप्शन बी 11 मई 1857 को, ऑप्शन सी 4 जून 1857 को, ऑप्शन डी 3 जुलाई 1857 को। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन अंग्रेजों के सत्तासीन होने के उपरांत मेरठ एक बड़ा सेना का केंद्र रहा है। 10 मई 1857 को अंग्रेजी शासन के खिलाफ ब्रिटिश सेना के भारतीय जवानों द्वारा विद्रोह यहीं से आरंभ हुआ। उन्होंने मेरठ शहर पर एक दिन में ही नियंत्रण कर लिया तथा दिल्ली के लाल किले की ओर कूच कर दिया, जो कि संपूर्ण भारत पर नियंत्रण का द्योतक था। (1857) के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं। 1 मुंशी जीवनलाल, 2 दुर्गादास यंगोपाध्याय, 3 सैयद अहमद खां, 4 मोइनुद्दीन। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन ये सभी इतिहासकार 1857 की क्रांति के घटनाक्रमों को अपने अपने दृष्टिकोण से देखने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने इस ऐतिहासिक घटना के बारे में महत्वपूर्ण लेखन किया और इसे विस्तृत रूप से विश्लेषित किया। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर खां, ऑप्शन डी तात्या टोपे। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन नरवर का राजा मानसिंह अंग्रेजों से मिल गया और उसकी गद्दारी के कारण तात्या 8 अप्रैल 1859 को सोते में पकड़ लिए गए। विद्रोह और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लेने के आरोप में 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें मौत की सजा दी गई।
निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। चित्तौड़ 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ क्रांति के केंद्र रहे। झांसी के विद्रोह की कमान रानी लक्ष्मीबाई के पास थी, जगदीशपुर की कमान कुंवर सिंह के पास थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों का प्रतिरोध किया। कथन एक प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण आर यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन नॉट अवेलेबल। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिशन के इस कथन का संबंध है? ऑप्शन ए 1857 का विप्लव, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह 1917, ऑप्शन सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22, ऑप्शन डी 1942 की अगस्त क्रांति। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 1857 के विद्रोह के संबंध में एचिसन ने कहा कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए।